वृश्चिक राशि वालों, हर हर महादेव। महादेव हमें सिखाते हैं कि विषम परिस्थितियों को भी अपने धैर्य और तप से शक्ति में बदला जा सकता है। अपने मन में क्रोध, बदले और चिंता का बोझ मत रखिए, उन्हें छोड़कर आगे बढ़िए, तभी जीवन में सच्ची शांति का अनुभव होगा। बेहोश होने वाले हो, ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूं कि इसे सुनने के बाद आपका मन बार बार यही कहेगा कि क्या सच में अब मेरी जिंदगी का समय बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस विशेष संदेश में। आज जो बातें आपके सामने रखी जा रही हैं, उन्हें केवल एक सामान्य बात समझकर आगे मत बढ़ जाना। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब इंसान को अपने भीतर एक अलग ही हलचल महसूस होती है। बिना किसी बड़े कारण के मन बेचैन रहता है, रात को नींद पूरी नहीं होती, मन पुराने दिनों को याद करता है, भविष्य के बारे में सोचता है और भीतर से कोई आवाज़ कहती है कि अब बहुत हो चुका, अब कुछ बदलना चाहिए। अगर आप भी पिछले कुछ दिनों से ऐसा महसूस कर रहे हैं तो अपने मन को कमज़ोर मत समझिए। हो सकता है ये आपके भीतर जागती हुई नई उम्मीद हो, नया साहस हो और उस बदलाव की तैयारी हो जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि शायद उसके हिस्से में केवल संघर्ष ही लिखा है। सुबह से शाम तक मेहनत, घर की जिम्मेदारियां, पैसे की चिंता, रिश्तों की उलझन, शरीर की थकान और लोगों की बातें, सब कुछ एक साथ सिर पर आ जाता है। बाहर से आदमी मुस्कुराता है लेकिन भीतर से टूट रहा होता है। कोई अपनी माँ से अपनी परेशानी छिपाता है, कोई अपने बच्चों के सामने मजबूत बनता है, कोई अपने जीवन साथी को चिंता में नहीं डालना चाहता और कोई अपने दोस्तों से भी खुलकर नहीं कह पाता कि उसका मन कितना भारी है। आपने भी शायद कई बार ऐसा किया होगा। आपने अपने दर्द को हंसी में छिपाया होगा, आपने दूसरों को संभाला होगा जबकि आपको खुद किसी सहारे की ज़रूरत थी। आपने कई रातें भगवान को याद करते हुए काटी होंगी और मन में बस इतना कहा होगा कि हे प्रभु, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मेरे घर की चिंता कम कर दीजिए, मेरे अपनों को सुरक्षित रखिए और मेरी मेहनत को एक सही दिशा दे दीजिए। आज का यह संदेश उसी भावना को समझते हुए आपके सामने है। यह सिर्फ खुशखबरी सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस खुशखबरी के योग्य बनने की याद दिलाने के लिए है। क्योंकि जीवन में अवसर अचानक आ सकते हैं, लेकिन अवसर को संभालने के लिए मन का तैयार होना जरूरी होता है। बहुत बार व्यक्ति को काम मिलता है लेकिन वह समय पर कागज नहीं जुटा पाता। किसी को अच्छा प्रस्ताव मिलता है लेकिन वह डर के कारण हाँ नहीं कर पाता। किसी का पुराना पैसा वापस आने वाला होता है लेकिन वह गुस्से या अहंकार में बात बिगाड़ देता है। किसी रिश्ते को संभालने का मौका मिलता है लेकिन वह पुरानी शिकायतों में उलझा रहता है। इसलिए आने वाले समय में आपको केवल इंतजार नहीं करना है, खुद को तैयार भी करना है। आपके जीवन में कोई रुकी हुई बात फिर से चल सकती है। कोई काम जिसे आपने लगभग छोड़ दिया था, उसमें हलचल हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क कर सकता है जिससे आपको उम्मीद नहीं थी। कोई फ़ोन कॉल, कोई संदेश, कोई पुराने परिचित की बात, कोई छोटा काम, कोई भुगतान, कोई इंटरव्यू, कोई ग्राहक, कोई पारिवारिक चर्चा या कोई नया विचार आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। शुरुआत हमेशा बड़ी आवाज़ के साथ नहीं होती। कई बार बदलाव एक छोटे से संदेश से शुरू होता है। कई बार कोई व्यक्ति कहता है कि एक बार बात करके देख लो, और वही बात आगे जाकर जीवन की दिशा बदल देती है। इसीलिए अगले कुछ दिनों में अपने फ़ोन, अपने ज़रूरी कागज़, अपने अधूरे काम और अपने संपर्कों को व्यवस्थित रखिए। आलस में कोई ज़रूरी संदेश अनदेखा मत कीजिए। किसी पुराने ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, बैंक संदेश, दस्तावेज या अधूरे आवेदन को दोबारा देखिए। जहां आपकी जिम्मेदारी है वहां अपनी तैयारी पूरी रखिए। दोस्तों, आप जिस बड़ी खुशखबरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह केवल धन के रूप में ही नहीं आ सकती। हो सकता है आपके घर में शांति की खबर आए, हो सकता है किसी बीमार व्यक्ति की स्थिति बेहतर होने लगे, हो सकता है परिवार के दो लोगों के बीच चला आ रहा तनाव कम हो जाए, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे नाराज बना रहा है आपके था वह बातचीत के लिए तैयार हो जाए। हो सकता है आपके बच्चे की पढ़ाई, नौकरी, विवाह, परीक्षा या भविष्य से जुड़ी कोई चिंता हल्की होने लगे। हो सकता है आपको अपने काम में सम्मान मिले। हो सकता है आपके नाम की चर्चा आपके अच्छे व्यवहार और मेहनत के कारण होने लगे। इसलिए खुशखबरी को
केवल एक ही रूप में मत देखिए। कभी कभी जीवन पहले मन की शांति देता है, फिर सही लोगों का साथ देता है, फिर सही निर्णय की बुद्धि देता है और उसके बाद धन तथा सम्मान के रास्ते खोलता है। लेकिन याद रखिए, जब जीवन में अच्छा समय आने लगता है तब इंसान की परीक्षा भी शुरू हो जाती है। सबसे पहली परीक्षा वाणी की होती है। कई लोग अवसर मिलने से पहले ही अपनी बातों से सब खराब कर देते हैं। कोई गुस्से में ऐसी बात बोल देता है जिसका पछतावा जीवन भर रहता है। कोई अपनी योजना हर किसी को बता देता है और फिर नकारात्मक बातें सुनकर खुद ही घबरा जाता है। कोई सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ते ही लोगों को छोटा समझने लगता है। कोई पैसा आते ही दिखावा शुरू कर देता है। यह समय आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अपने शब्दों को मधुर रखिए, किसी का अपमान मत कीजिए, जरूरत से ज्यादा अपनी योजनाओं का प्रचार मत कीजिए। जो काम पूरा नहीं हुआ है उसे चुपचाप पूरा होने दीजिए। जो आपके लिए अच्छा है उसे सुरक्षित रखने के लिए शांत रहना सीखिए। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति आपकी खुशी में खुश नहीं होता। कुछ लोग सामने से बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन भीतर से आपकी प्रगति देखकर असहज हो जाते हैं। कोई आपको बार बार डराने वाली सलाह देगा। कोई कहेगा कि यह काम मत करो, तुम्हें नुकसान हो जाएगा। कोई आपकी पुरानी असफलताओं को बार बार याद दिलाएगा। कोई आपके निजी जीवन के बारे में बहुत सवाल पूछेगा लेकिन ज़रूरत पड़ने पर साथ नहीं देगा। ऐसे लोगों से लड़ना नहीं है, किसी पर बेवजह शक भी नहीं करना है, बस अपने जीवन की सीमाएं तय करनी है। हर व्यक्ति को अपनी आय, अपने परिवार की परेशानी, अपने भविष्य की योजना और अपने निजी निर्णय बताना ज़रूरी नहीं है। जो व्यक्ति सच में आपका है वह आपकी प्रगति में आपको मजबूत करेगा, न कि डर और भ्रम पैदा करेगा। यह समय आपकी सोच को बदलने का भी है। अगर आप हर सुबह उठकर केवल परेशानी गिनते रहेंगे तो मन और भारी होता जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय करेंगे तो धीरे धीरे जीवन में नियंत्रण वापस आने लगेगा। सुबह उठकर सबसे पहले यह मत सोचिए कि मेरे पास क्या नहीं है। पहले यह सोचिए कि आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, आज मैं किसको फ़ोन कर सकता हूँ, आज मैं कौन सा अधूरा काम पूरा कर सकता हूँ, आज मैं किस खर्च को रोक सकता हूँ, आज मैं किससे प्रेम से बात कर सकता हूँ, आज मैं अपने शरीर और मन के लिए क्या कर सकता हूँ। यही छोटे कदम मिलकर बड़े परिवर्तन बनाते हैं। भगवान रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए कदम आपको ही उठाने पड़ते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य खराब है इसलिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भाग्य का एक अर्थ यह भी है कि आज आप जो कर्म कर रहे हैं वे कल आपके जीवन में किस रूप में लौटेंगे। अगर आप हर समय निराश रहेंगे, काम टालेंगे, हर व्यक्ति को दोष देंगे और अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो अवसर आने पर भी आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे, रोज थोड़ा काम करेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे और अपनी गलती से सीखेंगे तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। गीता में कर्म का महत्व इसी कारण बताया गया है। व्यक्ति को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। फल कब मिलेगा और कैसे मिलेगा यह कई बातों पर निर्भर हो सकता है, लेकिन कर्म छोड़ देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, धन से जुड़ी एक बहुत जरूरी बात है। आने वाले समय में अगर आपके पास कोई नया अवसर आता है, कोई छोटा लाभ मिलता है, कोई रुका हुआ पैसा मिलता है या कोई काम बढ़ता है तो तुरंत उत्साह में आकर खर्च मत बढ़ा देना। जो व्यक्ति पहले अपने खर्च को संभालना सीखता है वही आगे चलकर समृद्धि को संभाल पाता है। घर में ज़रूरत की चीज़ों को प्राथमिकता दीजिए, उधार और गैर ज़रूरी खर्चों को कम कीजिए। अगर पैसा कम भी है तब भी थोड़ा सा बचाने का संकल्प रखिए, क्योंकि बचत केवल पैसे की नहीं होती, यह मन को भी सुरक्षा का अनुभव देती है। जब व्यक्ति के पास थोड़ी व्यवस्था होती है तो उसका डर कम होता है और निर्णय बेहतर होते हैं। अगर कोई आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लाभ का लालच दे तो तुरंत विश्वास मत करिए। जो बात समझ में ना आए उसके बारे में जानकारी जुटाइए। किसी अनजान व्यक्ति को अपने बैंक की जानकारी, OTP, जरूरी दस्तावेज या पैसे की जानकारी मत दीजिए। कोई भी निवेश, साझेदारी या लेन देन बिना सोच विचार के मत कीजिए। सच्ची खुशखबरी वह नहीं है जो एक दिन में चमक दिखाकर अगले दिन परेशानी दे दे।
सच्ची खुशखबरी वह है जो धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता लाए, घर में शांति लाए, मेहनत का सम्मान बढ़ाए और आपको चिंता से बाहर निकाले। इसीलिए विवेक को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए। दोस्तों, परिवार के लिए भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। कई घरों में पैसा कम होने से ज़्यादा दुख आपस में बात न करने से होता है। कोई पति अपनी चिंता पत्नी को नहीं बताता, कोई पत्नी अपने मन की पीड़ा छिपाए रहती है, बच्चे अपने डर नहीं कहते, माता पिता अपने दर्द को दबा लेते हैं। धीरे धीरे घर में सब साथ रहते हुए भी दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में ऐसा कोई वातावरण है तो अगले कुछ दिनों में एक छोटा प्रयास कीजिए। शाम को कुछ समय घर वालों के साथ बैठिए, बिना फोन के, बिना बहस के, बिना किसी को दोष दिए बात कीजिए। किसी बड़े का आशीर्वाद लीजिए, बच्चों की बात ध्यान से सुनिए, जीवन साथी की मेहनत को समझिए। घर में प्रेम का एक शब्द कई बार बड़ी पूजा से भी ज्यादा असर करता है। अगर किसी रिश्तेदार या परिचित से आपका मनमुटाव चल रहा है तो इस समय जल्दबाजी में संबंध तोड़ने का निर्णय मत लीजिए। पहले यह देखिए कि समस्या क्या है। कहीं आपकी बात गलत तरीके से तो नहीं पहुंची, कहीं सामने वाला भी अपनी परेशानी में तो नहीं है। यदि आपकी गलती है तो उसे स्वीकार करने में छोटा मत महसूस कीजिए। माफ़ी मांगना कमजोरी नहीं है, और अगर सामने वाला व्यक्ति बार बार आपका अपमान करता है, आपकी भलाई का फ़ायदा उठाता है या आपको केवल दुख देता है तो दूरी बनाना भी ज़रूरी है। रिश्ते निभाइए, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ मन को शांति नहीं मिलती। प्रेम संबंधों में भी आपको समझदारी रखनी है। जिन लोगों के जीवन में कोई प्रिय व्यक्ति है वे अपने रिश्ते में शक, गुस्सा और पुरानी बातों को कम कीजिए। हर बार यह पूछना कि तुमने ऐसा क्यों किया, हर बात पर नाराज हो जाना और छोटी चीज़ों को बड़ा बना देना रिश्ते को कमज़ोर करता है। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसके सामने अपनी बात स्पष्ट रखिए, लेकिन अपमान की भाषा में नहीं। अगर सामने वाला आपकी भावनाओं को समझता है तो संबंध को समय दीजिए। अगर सामने वाला बार बार आपको उलझन, दुख और असुरक्षा देता है तो अपने लिए सही निर्णय सोचिए। प्रेम का अर्थ केवल किसी को पाने की जिद नहीं है। प्रेम का अर्थ सम्मान, विश्वास और एक दूसरे की उन्नति भी है। अब स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप जिस बड़ी खुशखबरी की बात सुनना चाहते हैं उसे संभालने के लिए आपका शरीर और मन स्वस्थ होना चाहिए। अगर आप लगातार थके हुए हैं, नींद पूरी नहीं होती, सिर भारी रहता है, पेट की परेशानी रहती है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है या मन उदास रहता है तो इसे केवल भाग्य की बात कहकर छोड़ मत दीजिए। अपने भोजन, पानी, नींद और दिनचर्या को ठीक कीजिए। ज़रूरत महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। थोड़ी देर टहलना, समय पर भोजन करना, पानी पीना, रात में फ़ोन कम चलाना और मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहना, ये सब छोटी बातें लगती हैं लेकिन जीवन को मजबूत बनाती हैं। आस्था आपको मानसिक बल दे सकती है और अच्छी आदतें आपके शरीर को सहारा देती हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए। कई बार जब व्यक्ति जीवन में नई शुरुआत करने वाला होता है तो उसे पुराने लोग, पुरानी आदतें और पुराने डर खींचने लगते हैं। कोई कहेगा कि तुम पहले भी कोशिश कर चुके हो, अब क्या होगा। आपका मन भी कहेगा कि मैं फिर से असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन असफलता का डर ही सबसे बड़ा बंधन है। अगर बच्चा चलना सीखते समय गिरने के डर से बैठ जाए तो वह कभी चलना नहीं सीखेगा। उसी तरह आपको भी धीरे धीरे उठना है। एकदम बहुत बड़ा कदम नहीं लेना है, लेकिन रोज एक सही कदम लेना है। अगर नौकरी चाहिए तो आवेदन कीजिए, अगर काम बढ़ाना है तो एक ग्राहक से बात कीजिए, अगर पढ़ाई करनी है तो एक अध्याय शुरू कीजिए, अगर घर की स्थिति सुधारनी है तो खर्च लिखना शुरू कीजिए, अगर रिश्ता बचाना है तो एक सच्ची बातचीत कीजिए। महादेव की भक्ति में एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन उनका भोला होना कमजोरी नहीं, निर्मलता है। वे क्रोध भी करते हैं तो धर्म के लिए करते हैं, मौन भी रहते हैं तो संसार की रक्षा के लिए रहते हैं। आपको भी अपने जीवन में यही संतुलन लाना है। हर जगह क्रोध नहीं, लेकिन जहाँ गलत हो वहाँ स्पष्टता। हर समय बोलना नहीं, लेकिन जहाँ ज़रूरी हो वहाँ सच्चाई। हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं, लेकिन अपने कर्मों को साफ रखना। अगर कोई आपका अपमान करे तो पहले खुद को संभालिए, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचिए।
शांत होकर सही समय पर अपनी सीमा बताइए। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आज या कल सुबह एक सरल सा अभ्यास कीजिए। स्नान करने के बाद या जब भी आपको समय मिले किसी शांत स्थान पर बैठिए। अगर घर में पूजा स्थान है तो वहां दीपक जला सकते हैं। दीपक घी का हो या तेल का, आपकी भावना अधिक महत्वपूर्ण है। दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहिए, हे महादेव, मेरे मन का भ्रम दूर कीजिए, मुझे सही लोगों की पहचान दीजिए, मेरे घर में शांति रखिए, मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए और जो मेरे लिए उचित नहीं है उससे मुझे दूर रखिए। फिर 2 मिनट बिना किसी मांग के शांत बैठिए। केवल अपनी सांस को महसूस कीजिए। मन में जितनी चिंता आए उसे धीरे से भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। यह अभ्यास आपको भीतर से स्थिर करेगा। दूसरा छोटा उपाय यह है कि अपनी क्षमता के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए। यह ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा दान हो। किसी भूखे को भोजन दे दीजिए, किसी बच्चे को पढ़ाई की वस्तु दे दीजिए, किसी बुजुर्ग की मदद कर दीजिए, किसी गाय या पक्षी को दाना पानी दे दीजिए, किसी गरीब को फल या दूध दे दीजिए। लेकिन यह काम दिखावे के लिए मत कीजिए। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सच्चा दान वही है जो मन को विनम्र बनाए। जब व्यक्ति अपनी कमाई में से थोड़ा हिस्सा किसी और के काम आने के लिए देता है तो उसके भीतर कृतज्ञता बढ़ती है, और जिस व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता होती है वह छोटी उपलब्धि को भी पहचानता है और बड़ी उपलब्धि आने पर भी जमीन से जुड़ा रहता है। तीसरा उपाय यह है कि अगले 7 दिनों तक सोने से पहले अपने दिन की 3 बातें याद कीजिए। पहली बात, आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया। दूसरी बात, आज मैंने किस बात पर अपना गुस्सा संभाला। तीसरी बात, कल मैं कौन सा एक काम जरूर पूरा करूंगा। अगर संभव हो तो इन्हें कागज पर लिखिए। यह आदत आपके मन को बिखरने से बचाएगी। बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर दिन कुछ नया सोचते हैं लेकिन कुछ पूरा नहीं करते। आप अपने जीवन को छोटे छोटे पूरे हुए कामों से मजबूत बनाइए। एक पूरा काम आत्मविश्वास देता है। आत्मविश्वास दूसरा काम शुरू कराता है और धीरे धीरे वही व्यक्ति अपने जीवन को बदल देता है। जो लोग नौकरी या रोजगार की चिंता में हैं वे ध्यान दें। अपने ज़रूरी दस्तावेज संभाल कर रखिए। अपना फ़ोन हमेशा चालू और ठीक रखिए। पुराने आवेदन, इंटरव्यू, संपर्क नंबर और काम की जानकारी दोबारा देखिए। कहीं कोई अधूरी प्रक्रिया तो नहीं है, कोई ज़रूरी कागज़ तो नहीं रह गया, कोई कॉल तो मिस नहीं हुई, किसी परिचित को फिर से संपर्क करने की ज़रूरत तो नहीं है। तैयारी के बिना अवसर का इंतज़ार मत कीजिए। जब अवसर आए तो आपके पास जवाब होना चाहिए। जब कोई कहे कि कल आकर मिलो तो आप तैयार हों। जब कोई कहे कि अपना काम दिखाइए तो आपके पास दिखाने के लिए कुछ हो। यही वह अभ्यास है जो साधारण व्यक्ति को आगे बढ़ने वालों की पंक्ति में खड़ा करता है। जो लोग व्यापार करते हैं वे अपने हिसाब किताब को साफ रखिए। किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है, किस ग्राहक से बात करनी है, कौन सा सामान जरूरी है, किस खर्च को कम किया जा सकता है, इन सब की सूची बनाइए। व्यापार केवल मेहनत से नहीं, व्यवस्था से भी बढ़ता है। अपने ग्राहक से प्रेम से बात कीजिए, समय पर काम दीजिए, वादा करके भूल मत जाइए। आपके अच्छे व्यवहार का प्रचार किसी विज्ञापन से ज़्यादा असर कर सकता है। लोग उस व्यक्ति के पास वापस आते हैं जिस पर उन्हें भरोसा होता है, और जब भरोसा बनता है तो आपका नाम सम्मान के साथ फैलता है। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आएगा जब कुछ लोग आपकी सफलता देखकर कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन वे यह नहीं देखेंगे कि आपने कितनी रातें चिंता में बिताई थी, कितनी बार खुद को संभाला था, कितनी बार बिना किसी के साथ के भी काम किया था, और कितनी बार हार मानने के बाद भी फिर से उठे थे। इसलिए जब आपको सफलता मिले तो उसे लेकर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने कर्मों को बेहतर करते जाइए। आप जितना शांत रहकर आगे बढ़ेंगे, आपकी सफलता उतनी ही मजबूत होगी। दिखावे की खुशी जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन मेहनत से बना सम्मान लंबे समय तक साथ रहता है। आज से यह भी तय करिए कि आप अपने जीवन की तुलना हर किसी से नहीं करेंगे। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी का बड़ा घर है, किसी को जल्दी सफलता मिल गई है, इससे आपका मार्ग छोटा नहीं हो जाता। हर व्यक्ति का संघर्ष अलग है,
समय अलग है और जिम्मेदारियां अलग हैं। तुलना केवल मन में दुख बढ़ाती है। आपको अपनी कल की स्थिति से बेहतर बनना है। अगर आप कल से थोड़ा बेहतर सोच रहे हैं, थोड़ा बेहतर काम कर रहे हैं, थोड़ा बेहतर बचत कर रहे हैं और थोड़ा बेहतर व्यवहार कर रहे हैं, तो आप सही दिशा में हैं। धीरे चलना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। कभी कभी भगवान हमारे सामने से कुछ चीज़ें इसलिए हटा देते हैं क्योंकि वे हमारे लिए सही नहीं होती। कोई काम बंद हो गया, कोई व्यक्ति दूर हो गया, कोई योजना पूरी नहीं हुई या किसी जगह से निराशा मिली, तो तुरंत यह मत मानिए कि सब खत्म हो गया। हो सकता है यह बचाव हो सकता है आपको उससे बेहतर रास्ते के लिए तैयार किया जा रहा हो। जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं ताकि व्यक्ति उन दरवाजों पर हमेशा खड़ा न रहे। जब आप पीछे हटकर दूसरी दिशा में देखते हैं, तब पता चलता है कि वहाँ एक नया रास्ता आपका इंतजार कर रहा था। इसलिए अपने जीवन के हर बंद दरवाजे को अभिशाप मत समझिए। कुछ बंद दरवाजे आपकी रक्षा भी होते हैं। लेकिन अब अपने भीतर से डर को धीरे धीरे बाहर निकालिए। यह डर कि मैं नहीं कर पाऊंगा, यह डर कि लोग क्या कहेंगे, यह डर कि फिर कोई समस्या आ जाएगी, यह डर कि मेरे पास साधन कम है। इनमें से कोई भी डर आपको आगे नहीं ले जाएगा। साधन कम हो सकते हैं, लेकिन सीखने की इच्छा बड़ी हो सकती है। पैसा कम हो सकता है, लेकिन मेहनत की ताकत बड़ी हो सकती है। साथ देने वाले लोग कम हो सकते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास और अपनी आत्मा की आवाज़ बड़ी हो सकती है। जब इंसान अपने मन में निर्णय कर लेता है कि मुझे हार नहीं माननी है, तब परिस्थितियां चाहे देर से बदलें, लेकिन बदलने लगती हैं। अगर आपको ये संदेश अपने जीवन के लिए उपयोगी लग रहा है, तो इसे केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए। आज ही कोई एक काम कीजिए जो आपके भविष्य को बेहतर बनाए। कोई अधूरा फॉर्म भरिए, किसी ज़रूरी व्यक्ति को फ़ोन कीजिए, अपने खर्च लिखिए, अपने कमरे या पूजा स्थान की सफाई कीजिए। किसी से नाराज़ हैं तो शांत होकर बात कीजिए। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। अपने शरीर को आराम दीजिए। किसी ज़रूरतमंद को भोजन दीजिए। कोई एक ऐसा काम कीजिए जिससे आपका मन रात को सोते समय कह सके कि आज मैंने अपने जीवन के लिए सही कदम उठाया। आपकी बड़ी खुशखबरी केवल बाहर से आने वाली सूचना नहीं है। आपकी सबसे बड़ी खुशखबरी यह भी है कि आप अब अपने जीवन को बदलने के लिए जाग रहे हैं। आप अब अपनी कमजोरियों को पहचान रहे हैं। आप अब अपनी आदतों को सुधारने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप अब हर व्यक्ति की बात में उलझने के बजाय अपनी राह पर ध्यान देने वाले हैं। आप अब अपने घर, अपने शरीर, अपने काम और अपने मन को संभालने वाले हैं। यही वह समय है जब व्यक्ति की जिंदगी धीरे धीरे बदलती है और फिर एक दिन लोग कहते हैं कि इसे अचानक सफलता मिल गई, जबकि सच यह होता है कि सफलता अचानक नहीं आई थी। वह रोज के छोटे छोटे सही फैसलों से बनी थी। महादेव से प्रार्थना है कि आपके घर में सुख बना रहे, आपके मन से भय दूर हो, आपके रुके हुए काम सही दिशा में बढ़ें, आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ और सुरक्षित रहें, आपको मेहनत का उचित फल मिले और आप गलत लोगों तथा गलत निर्णयों से सुरक्षित रहें। आप अपने जीवन में विनम्र रहें, लेकिन कमज़ोर नहीं। आप दयालु रहें, लेकिन अपने आत्मसम्मान को न भूलें। आप मेहनती रहें, लेकिन अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें। आप आस्था रखें, लेकिन विवेक को भी साथ रखें। यही संतुलन आपको सच्ची प्रगति की ओर ले जाएगा। अगर आप महादेव में श्रद्धा रखते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकल्प लेते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। लेकिन कमेंट से भी बड़ा संकल्प अपने मन में लीजिए कि आप आज से शिकायत कम करेंगे, कर्म अधिक करेंगे, दूसरों की नकारात्मक बातों से खुद को कमज़ोर नहीं होने देंगे और अपने घर की शांति के लिए हर दिन एक अच्छा प्रयास करेंगे। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और जब व्यक्ति अपने मन को बदल लेता है, तब उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। हर हर महादेव।